हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वी टीचिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। तो बेसिकली हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें शो करना है कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो वो किस फॉर्म का होना चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म का होना चाहिए। तो इन टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पहचान करनी होती है कि हमारे पास डिवाइजर कितना है। तो अगर आप लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पता है तो आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं कि डिवीजन एल्गोरिदम इज a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो अगर आप यहां पे कंपेयर करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास डिवाइजर कितना है, डिवाइजर इज 3। तो बेसिकली सिर्फ हमें डिवाइजर की ही पहचान करनी होती है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेट a be any positive integer where b is equals to 3। तो हमें पता है किसी भी डिवाइजर के लिए एक पॉजिटिव फॉर्म भी लिखी जा सकती है और एक पॉजिटिव इवन फॉर्म भी लिखी जा सकती है और एक पॉजिटिव ऑड फॉर्म भी लिखी जा सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जस्ट हमें रिमाइंडर की वैल्यूज पुट करनी होती है। तो हमें पता है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज a is equals to bq plus r and remainder is greater than equals to 0 and less than divisor। तो अगर हम यहां पर अपने डिवाइजर की वैल्यू पुट करते हैं दैट इज 3, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर आर 0, 1 एंड 2। तो जब हमें अपनी फॉर्म लिखनी होती है तो जस्ट हमें यहां पर अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो केस 1 पुट r इज इक्वल्स टू 0, वी विल गेट a इज इक्वल्स टू 3q। केस 2 पुट r इज इक्वल्स टू 1, वी विल गेट a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। केस 3 put r is equals to 2, we will get a is equals to 3q plus 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डिवाइजर है दैट इज 3, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमने ये तो लिख दिया कि जो पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसके लिए डिवाइजर 3 है वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है और वो किस फॉर्म का होना चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म का होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस देखते हैं यहाँ पे, केस 1 टेक a इज इक्वल्स टू 3q। क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर। बट हमें इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m। तो बेसिकली स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3m। तो बेसिकली यहां पर हमें 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या हम 9 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 q स्क्वायर। सो बेसिकली ये हमारे पास 3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3m वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। तो बेसिकली यहां पर हमने अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है, दैट इज स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 3m। सेम हम लोग सेकेंड केस के लिए भी कर सकते हैं। केस 2 टेक a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। तो बेसिकली यहां पर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है जो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3q प्लस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमें उसका क्या करना है, स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग
both side, so a square is equals to 3q plus 1 whole square. So this is a plus b whole square, so a square plus 2ab plus b square. So this is 9q square plus 2 3 6q plus 1. सो बेसिकली जो हमें अपनी अगली फॉर्म बनानी है दैट इज 3m प्लस 1. सो हमें प्लस 1 चाहिए, तो प्लस 1 तो हमारे पास पहले ही आ चुका है. अब हमें यहाँ पर क्रिएट करना है 3m. तो हमें पता है यहाँ पर 3 कॉमन है, तो हम यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं. 3 अंदर क्या आ गया हमारे पास 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. नाउ this can be rewritten as 3m plus 1 where m is equals to this whole is m, 3q square plus 2q. तो यहां पर हमने फिर से शो कर दिया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 3m plus 1 और 3m. एंड द लास्ट केस इज केस 3. टेक a is equals to 3q plus 2. सो हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर हमें चेक करना है कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का होगा, या तो 3m फॉर्म का होगा या तो 3m प्लस 1 फॉर्म का होगा. तो जस्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, that is a square plus 2ab plus b square. Again this is 9q square plus 12q plus 4. Now हमें अपनी फॉर्म में क्या चाहिए, हमें चाहिए प्लस 1. तो बेसिकली जो ये 4 है हमारे पास, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. नाउ फ्रॉम द फर्स्ट 3 नंबर वी आर गेटिंग 3 कॉमन. सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहां से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं. 3 हमारे पास यहां पे कॉमन आ जाएगा. वी आर लेफ्ट विद 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 at the end plus 1. So this can be rewritten as 3m plus 1 where m is equals to 3q square plus 4q plus 1. तो यहां पर हम देख सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जिसका डिवाइजर 3 है उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3m और 3m plus 1. So this is all about the question number 4. होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया हो. थैंक यू. तो यहां पर हम देख सकते हैं दैट इज स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी of the form 3m and 3m plus 1. तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो उसको हम 3m और 3m प्लस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो बेसिकली इन टाइप के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस की जरूरत होती है. होपफुली आप लोगों को समझ में आया हो.